हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। चाहे वो बिहार स्टेट हो, बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी या कोई अन्य एग्जाम है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो आज जो है पार्ट 3 है 2013 पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और यह आज पार्ट 3 है। सो ऑप्शन 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? ऑप्शन है सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। 1 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा सो ऑप्शन डी, सहयोग और सात्मीकरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सहयोग चेतन अवस्था है जिसमें संगठित एवं सामूहिक प्रयत्न किए जाते हैं क्योंकि समान उद्देश्य होता है, सभी की सहभागिता होती है। सो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, 4 व 16, बी अनुच्छेद 39 व 40, सी अनुच्छेद 110 व 112 और डी अनुच्छेद 50 व 51। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए 15, 4 व 16। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अनुच्छेद 15, 4 संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है। ऑप्शन है भाषा, प्रतिमान, भूमिकाएं एवं प्रस्थित संस्थाएं। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। सो राइट होगा ऑप्शन ए, भाषा। भाषा जो है सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण से तात्पर्य है। संस्कृतिकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन है जात संरचना में परिवर्तन, जात संरचना का परिवर्तन, सी है जात संरचना के लिए परिवर्तन और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की परिभाषा देते हुए कहा है कि इस प्रक्रिया में निचली या मध्यम हिंदू जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह अपनी प्रथाओं, रीतियों और जीवन शैली को उच्च या प्रायः द्विज जातियों की दिशा में बदल लेते हैं। प्रायः ऐसे परिवर्तन के साथ ही वे जात व्यवस्था में उच्च स्थित से उच्चतर स्थित के दावेदार भी बन जाते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बुर्जुआकरण क्या है? बुर्जुआकरण क्या है? ऑप्शन है श्रमिक वर्ग की गति, बी मध्यम वर्गीय पहचान का पुनर्निरूपण और सी है श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं जीवन शैली की रचना प्रक्रिया, डी है उद्योग के स्वचालन। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं जीवन शैली की रचना प्रक्रिया। यह सर्वहाराकरण के विपरीत प्रक्रिया है। बुर्जुआकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कामगार वर्ग बुर्जुआई आकांक्षाओं और बुर्जुआई जीवन शैली एवं प्रतिमानों को अपनाता है। यह कामगार वर्ग की चेतना को शिथिल कर उसकी एकता को कमजोर बना देता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे क्या कहते हैं? जब एक संस्कृति के प्रभाव से जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में
हो तब उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण, प्रति संस्कृति ग्रहण। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर राइट होगा ऑप्शन बी, पर संस्कृति ग्रहण। पर संस्कृति ग्रहण वह प्रक्रिया है जिसमें दो आसन संस्कृतियों अथवा सभ्यताओं के बीच संपर्क होने से लेन देन की प्रक्रिया एक दूसरे को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन संस्कृत का तत्व नहीं है? कौन संस्कृत का तत्व नहीं है? ऑप्शन है प्रतीक, भाषा, प्रतिमान, स्तरीकरण। 7 राइट आंसर दीजिए। तत्व नहीं है पूछा गया है, राइट होगा ऑप्शन डी, स्तरीकरण। स्तरीकरण करेक्ट होगा। आगमन एवं निमकाफ ने संस्कृत के 2 प्रकारों की चर्चा की है, भौतिक संस्कृत और अभौतिक संस्कृत। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण है। धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण है। ऑप्शन है समाज मूल्यों के, सामाजिक संस्थाओं के, सामाजिक मानकों के। डी है समाज के, सामाजिक राष्ट्रीय खंड के। राइट आंसर दीजिए। राइट कौन सा होगा? सामाजिक मूल्यों हो। राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक मानकों के। संस्था व्यक्तियों एवं समूहों के मध्य संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमाचारों तथा कार्यविधियों का एक अस्थायी एवं स्वीकृत प्रतिमान होती है। धर्म, विवाह, परिवार, जाति, राज्य, कानून आदि इसके उदाहरण हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं के तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए? किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं के तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए? सो ऑप्शन है 1955, 1956, 1961, 1973। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, 1955। हिंदू विवाह अधिनियम भारत की संसद द्वारा सन 1955 में पारित एक कानून है। इसी कालावधि में 3 अन्य महत्वपूर्ण कानून पारित हुए थे। कौन कौन से? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्यक तथा अभिभावक अधिनियम 1956 और हिंदू एडॉप्शन और भरण पोषण अधिनियम 1956। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम घटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है? ऑप्शन है जनजाति, ग्रामीण, शहरी, विश्वनगर। 10 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। सो राइट होगा। राइट होगा ऑप्शन डी, विश्वनगर। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है साथ रहते हैं और एक पति पत्नी की तरह आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। इस प्रकार के संबंध विशेष रूप से पश्चिमी देशों में बहुत आम हो चुके हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न अध्ययनों में कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? निम्न अध्ययनों में कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है एन इंडियन विलेज, और बी है ए राजस्थान विलेज, सी द रिमेम्बर्ड विलेज और डी इंडिया चैलेंजेज विलेज। 11 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, इंडिया चैलेंजेज विलेज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है? कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है? ऑप्शन है विकृषीकरण और आत्महत्याएं,
बी है बी कृषिकरण, सी है कृषकों की समृद्धि और डी है कृषकों के बीच आत्महत्याएं। 12 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर सो राइट होगा ऑप्शन ए बी कृषिकरण और आत्महत्याएं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ग्रामीण समाज में आत्महत्या की बड़ी वजह किसान और किसानी में पैदा हुआ संकट है। साथ ही बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक तंगी भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारण है। विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप किसानों की आजीविका पर भी संकट रहता है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप किसानों को बेरोजगार रहना पड़ता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है महुआ में संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया। ऑप्शन है केम कपाड़िया, नीरा देसाई, IP देसाई, एम शाह। 13 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी IP देसाई। IP देसाई ने महुआ में संयुक्त परिवार की संरचना तथा प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किया है। यह महुआ के क्षेत्रीय कार्य के आधार पर संयुक्त परिवार की विशेषता सामूहिक संपत्ति नहीं मानते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया है। कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किए। ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकी मेरियट, MN श्रीनिवास, मिल्टन सिंगर। 14 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा अवधारणाओं को प्रतिपादित किए हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बोस्टन स्कूल किसके सुधारों के लिए है। बोस्टन स्कूल किसके सुधारों के लिए है। ऑप्शन है किशोर अपराधी, महिला अपराधी, बंदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए किशोर अपराधी। बाल अपराधों को रोकने में सुधारात्मक संस्थाओं में बोस्टन स्कूल को भी शामिल किया जाता है। और अपराधियों के सुधार के लिए यह जो है किशोर अपराधियों के सुधार के लिए बोस्टन स्कूल की स्थापना की गई थी। 18 वर्षों की आयु के बाल अपराधियों को बोस्टन स्कूल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। 18 वर्ष। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। ऑप्शन है शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, बी है जनसंख्या गतिकी पर जागरूकता विकसित करना, सी है जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना, डी है जनसंख्या नीति के संबंध में ज्ञान सृजन करना। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है। प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है। ऑप्शन है सोचने की क्षमता, सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक अंतःक्रियाएं, सी है मनस्य तथा सामाजिक चेतना, डी है अर्थ और प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है। और 17 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 कोड देकर राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी सोचने की क्षमता और अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार समाज गतिशील है,
समाज को निर्मित करने वाली सामाजिक क्रियाएं एवं भूमिकाएं बदलती रहती हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार प्रतीकों के माध्यम से ही व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख होता है। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख होता है। ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। 18 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए। वर्ण व्यवस्था हिंदू सामाजिक संगठन की एक प्रमुख अवधारणा है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया, जिसकी रचना काल 4000 वर्ष ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिससे लोग गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं। कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिससे लोग गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं। ऑप्शन है ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि, ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं घरेलू उद्योगों का ह्रास। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 19। राइट होगा ऑप्शन बी। ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है। वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है मात्र हिंदू, हिंदू एवं सिख, हिंदू सिख बौद्ध एवं जैन। और डी है वर्ष 1947 से भारत में रहने वाले सभी समुदाय। 20 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदू कोड बिल के अंतर्गत पारित की गई कानूनों में से एक है। इस अधिनियम के अंतर्गत यह बताया गया है कि जब किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो उस व्यक्ति की संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों, परिजनों या संबंधियों में कानूनी रूप से किस तरह बांटी जाएगी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सम्मित परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। सम्मित परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। ऑप्शन है यंग तथा विल्मोट, ओकले, वोमेन तथा स्मार्ट, डी स्मार्ट। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए यंग तथा विल्मोट। राइट आंसर ए ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नीचे लिखित जनजातियों में कौन सी मातृवंशी जनजाति है। नीचे लिखित जनजातियों में कौन सी मातृवंशी जनजाति है। ऑप्शन है खरिया, टोडा, खासी, संथाल। 22 खरिया, टोडा, खासी, संथाल। राइट होगा ऑप्शन सी खासी। खासी एक जनजाति है जो भारत के मेघालय, असम तथा बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में निवास करती है। ये खासी तथा जयंतिया की पहाड़ियों में रहने वाली एक मात्र कुल मूलक जनजाति है और इसका रंग काला मिश्रित पीला, नाक चपटी, मुंह चौड़ा तथा सुंघड़ होता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा खासी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उसे संस्कृत का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। ऑप्शन है पुनः समाजीकरण, सामाजिक स्थिति, समाजीकरण, समझ का आदान प्रदान। तो 23 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी समाजीकरण। समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता हुआ सामाजिक आदतों, विश्वासों, रीति रिवाजों तथा परंपराओं एवं अभिवृत्तियों को सीखता है।
सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दृष्टि घटना विज्ञान किसका आमूल चूल विकल्प है? दृष्टि घटना विज्ञान किसका आमूल चूल विकल्प है? ऑप्शन है प्रत्यक्षवाद, उद्विकास, प्रकारवाद, विसरणवाद। 24 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए प्रत्यक्षवाद। दृश्य घटना विज्ञानियों का एकमात्र उद्देश्य समाज या दुनिया की वास्तविकता को जानना है। अपने उद्देश्य में फिनोमिनोलॉजी प्रत्यक्षवाद का खंडन करता है, क्योंकि प्रत्यक्षवादी तथ्यों एवं उनके पीछे जो कारण है उन पर जोर देते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 330। 25 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। यह जो है इसके बारे में अस्पृश्यता का अंत जो है, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है? किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है? ऑप्शन है हेबरमास, शुर्ज, बेनगर, मैनहाइम। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26। सो राइट होगा ऑप्शन बी शुर्ज। फिनोमिनोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग हीगल की कृत फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड में मिलता है। फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड्स में मिलता है। समाजशास्त्र में उस विधि को लाने का श्रेय किसे है? हुर्शल के शिष्य अल्फ्रेड शुर्ज को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक लेखक कौन है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक लेखक कौन है? सो ऑप्शन है मैक्स वेबर, डिकेंस, दुर्खीम, कोंट। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 27। राइट होगा ऑप्शन ए मैक्स वेबर। इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक मैक्स वेबर है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक किसने लिखी? जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है दुबे, आई एन सक्सेना, बोटोमोर, एडी रास। 28 सो राइट होगा ऑप्शन सी बोटोमोर। जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक टीबी बोटोमोर ने लिखी थी। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना आरंभ की गई। भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना आरंभ की गई। ऑप्शन है सन 1975 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी 1978 ईस्वी से। भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना 1978 ईस्वी से आरंभ की गई। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? ऑप्शन है आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निस्वार्थ, जड़ता। 30 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी आर्थिक प्रतिस्पर्धा। आर्थिक प्रतिस्पर्धा से सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक परिवर्तन की सैद्धांतिक व्याख्या पहले समाजशास्त्र के जनक विचारकों ने की थी। सबसे पहले 1893 ईस्वी में दुर्खीम ने श्रम विभाजन की व्याख्या में
सामाजिक परिवर्तन का उल्लेख किया था और दुर्खीम ने पूर्व औद्योगिक समाज की तुलना औद्योगिकरण समाज से की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का एक औपचारिक एजेंसी है? कौन सामाजिक नियंत्रण का एक औपचारिक एजेंसी है? ऑप्शन है परिवार, परंपरा, राज्य, प्रथा। 31 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी राज्य। राज्य सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक एजेंसी है, जबकि परिवार अनौपचारिक एजेंसी है, प्रथा एवं परंपरा साधन है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC के कोलकाता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है? LIC के कोलकाता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है? ऑप्शन है क्षैतिज गतिशीलता, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता, ऊर्ध्वाकार गतिशीलता, अधोमुखी गतिशीलता। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए क्षैतिज गतिशीलता। क्षैतिज गतिशीलता व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन है जिसके कारण व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है बाजार, मजदूर संघ, राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए बाजार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण बाजार है। ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया? किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया? ऑप्शन है दुर्खीम, कोंट, वेबर, फूको। राइट आंसर दीजिए। दुर्खीम, कोंट, वेबर, फूको। किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया? राइट होगा ऑप्शन डी फूको। फूको के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज में ज्ञान उत्पादन का एक साधन है। जिसके पास ज्ञान है उसी के पास शक्ति है। उन्होंने ज्ञान के पदक्रम की आलोचना भी की है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 संबंधित है। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 संबंधित है। ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से, अल्पसंख्यकों से। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, राइट होगा ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति से। छठी अनुसूची, इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। किसके? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आज जो है पार्ट 3 था। यह 2013 का हल प्रश्न पत्र है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए और किस ईयर का चाहिए पीजीटी का, तो कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्वेश्चन है। कल बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया था, तो आज का ये क्वेश्चन है। आंसर जरूर दीजिएगा अच्छे से पढ़ के। तो गुड बाय एंड गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच वंस अगेन।